आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य की विशिष्ट अध्ययन, जिसमें हम पढ़ चुके हैं वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं व्याख्या पद्धति में ऋक् प्रत्यय शाक्य, और उसी के क्रम में अगला है निरुक्त। और निरुक्त के जो प्रथम और द्वितीय अध्याय में 4 पदों का उल्लेख किया गया है: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो चलते हैं शीघ्रतापूर्वक निरुक्त की तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निरुक्त है क्या और निरुक्त का सामान्य परिचय। तत्पश्चात फिर हम जो 4 पद हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। निरुक्त ये एक यास्काचार्य के द्वारा लिखित ग्रंथ है या एक कोश है, यानी कि इसमें क्या है, वैदिक शब्दों का कोश है, और निरुक्त में उसका भाष्य है। यानी इसका जो मूल ग्रंथ का नाम है वो निघंटु है, और निरुक्त नाम से इस पर भाष्य लिखा गया है। आचार्य देवराज यज्वा ने निघंटु पर भाष्य लिखा, और सायन ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में निरुक्त को परिभाषित करते हुए कहा कि अर्थवाबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तनि रुक्तम वस्तुतः, अर्थात अन्य किसी शास्त्र की अपेक्षा किए बिना जिसके पद समूह की व्याख्या की जाए वह निरुक्त है। यास्क ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक मानते हैं। कहते हैं कि तदितम विद्या स्थानम व्याकरण से कात्रसरणीयम। तो यानी कि जो निरुक्त हैं, जो यास्क हैं, वो कहते हैं कि व्याकरण का ये पूरक है, यानी कि अगर व्याकरण पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर निरुक्त का होना आवश्यक है। ये निरुक्त के बिना हम व्याकरण का अध्ययन नहीं कर सकते, या यूँ कहें कि व्याकरण के बिना हम निरुक्त का अध्ययन नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे निरुक्त का सामान्य परिचय। तो जैसे मैंने मूल शुरू में बताया था कि निरुक्त तो निघंटु पर लिखा हुआ भाष्य है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निघंटु। तो निघंटु में क्या है, 3 कांड हैं और 5 अध्याय हैं, और इसमें गो से लेकर देव पत्नी तक 1767 वैदिक पदों की चर्चा की गई है। और प्रथम 3 अध्यायों में कितने, प्रथम 3 अध्यायों में 1340 पद हैं। 3 अध्याय तक यह निघंटु कांड नाम से प्रसिद्ध है। और जो चतुर्थ है वह नेगम्य एक पदिक कांड कहलाता है, और इसमें 3 खंड है। 5वां देवत कांड। तो ये हमें याद रखना है, पूछता है कभी कभी पेपर में कि चतुर्थ अध्याय का किस नाम से जाना जाता है, निगम, एक पदिक, या फिर देवत या निघंटु। तो हमको बताना है निगम या एक पदिक कांड। अब देखते हैं प्रथम अध्याय में कितने पद हैं, 414, और द्वितीय में 516 और तृतीय में 410, कुल मिलाकर 1340 पद हैं। जब हम बात कर रहे थे ना प्रथम 3 अध्याय, ये जो 5वां अध्याय, इसमें कुल मिला के 1340 पद हैं। लेकिन कहाँ तक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय में जहाँ से ऋभीषम 269 पद हैं, यह 3 खंडों में बटा हुआ है। इसमें पद अज्ञात प्रकृति प्रत्यय से युक्त हैं।
प्रथम खंड में 62 है, द्वितीय खंड में 84 और तृतीय खंड में 133, कुल मिलाकर 269 पद हैं। अब बढ़ते हम 5वें अध्याय में। तो 5वें अध्याय में 148 नाम देवताओं के दिए गए हैं। इसमें अग्नि से लेकर देव पत्नी तक देवताओं की चर्चा की है और इसमें 6 खंड हैं। प्रथम में 3, द्वितीय में 13, तृतीय में 36 खंड, चतुर्थ में 32, पंचम में 26 और षष्ठ में 31, कुल मिला के 148 खंड है। ये भी हमको याद रखना है कि प्रथम कि जो हमारे 5वां, ये देखा ना, देखो यहाँ पर जो 5वां अध्याय है, एक तो हम 1 से लेकर जो 3 अध्याय वो निघंटु कांड कहलाते हैं और जो उसका चौथा अध्याय है वो निगम या एकपदिक और 5वां अध्याय देवत कांड। ये तो अध्याय की बात हो गई है। अब हम पढ़ेंगे जो किसमें किस किस अध्याय में कितने कितने पदों की चर्चा है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। देखो ये तो चतुर्थ पद है ना, इस चतुर्थ पद में ये भी याद रखना है कितने खंड हैं, 3 खंड है और 3 खंड मिला के 269 पदों की इसमें चर्चा हुई है। और 5वें अध्याय में 148 नाम देवताओं के दिए गए हैं, लेकिन ये कितने खंडों में विभाजित है, 6 खंडों में विभाजित है। यहाँ भी देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। निघंटु में 3 कांड हैं और निघंटु में 2 प्रकार के शब्दों की चर्चा हुई, धातु और नाम। देवत में 2 प्रकार के देवता हैं, गौण और प्रधान। ये देखो ये ना निघंटुक में कितने प्रकार के शब्दों की चर्चा है, 2 प्रकार के शब्दों की। और देवत में 2 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है, एक गौण है और प्रधान। गौण देवता निघंटुक कहा गया है। और निघंटु में कितनी धातुएं प्रयुक्त हुई हैं, कितनी, 3 धातुएं, गम, हन और है। तो गम धातु से कैसे बनता है निघंटु देखेंगे, ये नी उपसर्ग से और गम धातु लग के बनेगा, ठीक है। और निगमनी की नी जमा गम, गमा अच प्रत्यय से, तुन प्रत्यय से निगंतु बनता है। और उसके पश्चात जब निगंतु बनेगा ना तो ता को टा हो जाता है और गा को घा होता है, तो निघंटु बनेगा। यह व्युत्पत्ति किसने मानी है, औपमन्य ने मानी है। अब हन धातु आता है, ये कैसे बनता है। हन धातु से सम और आ उपसर्ग से, कितने उपसर्ग है हन में, 2, सम और आ। त्रय और हन धातु से त्रय प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है, त्रय प्रत्यय। और सम और आ के स्थान पर क्या हो जाता है, नी। और जो हन में जो हा है उसको हा को क्या होता है, घा। और ता को क्या होता है, टा। जब इस तरह से बनता है निघंटु। क्या बनता है, निघंटु। अब पढ़ते हैं हम है धातु से। इसमें भी क्या होगा, 2 उपसर्ग आएंगे, सम और आ उपसर्ग के साथ है धातु से तू प्रत्यय लगता है। और सम और आ के स्थान पर क्या होता है, नी। हा को क्या होता है, गुण, संधि हो जाती है और होता है तू। और फिर रा का क्या होता है, ना बन जाता है और हा का घा हो जाता है और ना का टा हो जाता है। तो ऐसे बनता है निघंटु। यानी कि निघंटु में कितनी धातुएं हैं, 3 धातुएं। कौन कौन सी हैं, गम, हन और हा। तो ये देख लेंगे हम। और निघंटु के जो कर्ता हैं वो यास्क हैं। यास्क से भी पूर्व औपमन्य क्या कहते हैं, देखते हैं एक बार, इसको पढ़ लेते हैं। ते निगंत्वा एव संतो निगमना निघटवा उच्यन्तः इत्यो औपमन्यवाः। ऐसा कौन कहते हैं, औपमन्य। और शाक पूर्णी क्या बोलते हैं, त्वष्टा देवता को पृथ्वी स्थानीय देवता मानते हैं। शाक पूर्णी त्वष्टा जो देवता उसको कैसा मानते हैं कि ये पृथ्वी पर रहने वाले हैं। महाभारत के अनुसार
मूल निघंटु के जो करता है वृषा कपि ऋषि हैं। और ये बात किसमें, ये शांति पर्व के अध्याय 42वें के 88 से 79वें श्लोक तक। इसके भाष्यकार देखो कौन है, केवल अभी एक ही भाष्यकार मिलते हैं, वो है देवराज यजुआ। और इन्होंने क्या लिखा है, निघंटु निर्वचनम। देवराज यजुआ ने अपने भाष्य में क्षीरस्वामी अनंताचार्य के भाष्यों को बताया है, किंतु वह उपलब्ध नहीं होते। देवराज यजुआ किस गोत्र में पैदा हुए, ये भी याद रखना है, अत्रि गोत्र में। और उनके दादा यानी कि पितामह हैं वागीश्वर, और इनके पिता यानी यज्ञेश्वर थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे, रंगेशपुरी, जो दक्षिण में पड़ता है। अभी हम पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। यास्क ने निरुक्त में पूर्ववर्ती 12 निरुक्तकारों का उल्लेख किया है। कितने, 12। वैसे तो 14 है, लेकिन 2 को यास्क मानते हैं। तो क्या कहते हैं, 12 निरुक्तकारों का उल्लेख क्या है, अग्रायण, औपमन्यु, औदुम्बरायण, और्णभाव, काततख्य, क्रोष्टकी, गार्ग्य, गालव, तेटकी, वार्ष्ययनी। ये वार्ष्ययनी का एक मत है, बहुत प्रसिद्ध। षड भाव विकार किसने दिए हैं, वार्ष्ययनी ने, याद रखना। शाकपूर्णी, स्थलोष्ठवी, यास, किंतु दुर्गाचार्य ने 14 निरुक्तकार माने हैं। सॉरी, जरा मैं शुरू में गलत बोल गई थी, यास्क ने 12 माने हैं। और जो दुर्गाचार्य हैं उन्होंने वृत्ति लिखी थी इस पर, यह भाष्य लिखा था दुर्ग वृत्ति के 1.13वें श्लोक में। इन्होंने कहा कि नहीं, 14 निरुक्तकार हैं। और लेकिन यास्क कितना मानते, 12। निरुक्तम चतुर्दश प्रभेदम। और 12 आचार्यों के अतिरिक्त 9 आचार्य और हैं, वो किसके अनुसार है, यास्क के। कोत्र, श्रमशीरा, परेक्षुषेप, भारद्वाज, भूतांश, काश्यप, शतवालाक्ष, मोदगल्य, शाकटायन, शाकल्य। और ये किसके पुत्र थे, शाकल्य, शाकपूर्णी के पुत्र थे। देखो ये सारे तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3 कांड हैं, ठीक है, 2 परिशिष्ट में हैं, तो इस तरह से 14, ठीक है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरह 58 पाद हैं, ठीक है। निरुक्त का काल कब माना गया, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में। दुर्गाचार्य ने कौन सा भाष्य लेकर, ऋजुवथा, स्कंद महेश्वर। और इनके जो पिता थे रुद्रु, वल्लभी गुजरात के रहने वाले थे। वररुचि ने कोई भाष्य नहीं लिखा, किंतु निरुक्त निश्चय निरुक्त को समझने में उपयोगी है। इसमें 100 कारिका हैं। निरुक्त प्रथम अध्याय का प्रथम पाद में क्या कहना चाहता है, ये पूछ लेता। सम्मरणाय सम्मनातः स व्याख्यात्वः तम इमं सम्मनायम निघंटो इत्याक्षते। ये जो सममनाय जो है वो निघंटु का घोतक है। सममनाय पद कैसे बना है, सम और आंग उपसर्ग से, मना धातु कर्म कारक घय प्रत्यय से। सम यानी कि सम्यक, आ जो होता है एक विशिष्ट कर्म में, और मना यानी अभ्यास। सम मनाई। निघंटु की उत्पत्ति भी देखो कैसे बताई है इन्होंने, यहाँ भी औपमन्य कहते ते निगंत्व एव संतो निगमनात् निघंट उच्यन्ते। फिर एक और आता है आहन्नाद एव सयुः समाहृता भवन्ति यद वा समाहृता भवन्ति।
अब हम पढ़ेंगे चार पाद के बारे में। जो चार पद थे हमारे, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात।